दोस्तों नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ कोरबा जिला के कटघोरा ग्राम के गोस्वामी गिरीपुरी मोहल्ले में हैं। आपको दिखा दूं मैं, ये जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, अपन मंच की ओर जा रहे हैं और ये विगत 67 वर्षों से यहाँ पे मानस गान किया जा रहा है। अनवरत 67 वर्ष हो गया है। आपको बताना चाहूँगा, लगातार यहाँ पे ये जो मानस गान है आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। श्री अखंड नवधा रामायण आपका हार्दिक स्वागत करती है महेशपुर गोस्वामी मोहल्ला। दोस्तों अभी अंदर में जहाँ पे मंच है वहाँ दिखाने वाला हूँ आपको। आइए चलते हैं। तो साथियों ये देखिए भव्य मंच है, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये जबरदस्त पंडाल है, चारों तरफ बैठे हुए हैं। आप देखें दर्शक, अभी आरती का समय होने जा रहा है, बस थोड़ी देर में ही आरती होने वाला है। मंच का मैं दर्शन कराता हूँ आपको। ये देखें, ये टीकाकार हैं, जबरदस्त चर्चित टीकाकार हैं। अभी इनका टीका का आप सुनाएंगे अपन। जी जय श्री राम। श्री अखंड नवधा रामायण समिति का मैं अध्यक्ष देवेश गोस्वामी, और आपके चैनल में के माध्यम से हमारे ये श्री अखंड नवधा रामायण महेशपुर गोस्वामी मोहल्ला कटघोरा का जो है, मैं जितने भी नगरवासी हैं, कोरबा जिले के सभी श्रद्धालु भक्तजन हैं, आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं मैं। हमारे यहाँ श्री अखंड नवधा रामायण ये 67 साल होने जा रहा है और 27 तारीख से 7 तारीख तक चलने वाली है। जी जी। ये जो अनवरत 67 साल से आप लोगों ने ये अनुष्ठान कर रहे हैं, जी जी, ये कैसे होता है, कैसे कर पाते हैं, थोड़ा सा बताएं। जी, ये जो है 67 साल हो रहा है, ये पूर्वजों का देन है सर। और हमारे यहाँ पूर्वजों का देन है, तो हम तो अभी बच्चे हैं और उन पूर्वजों का देन को ही हम लोग अग्रसर आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और ये आयोजन जो है पूरे नगर के सहयोग से ये आयोजन होता है। जी। और जैसे बाहर से मंडलियाँ जो आती हैं, जी जी, उनके लिए क्या किस टाइप की व्यवस्था? जो बाहर से जो मंडलियाँ आती है उनके लिए, जैसे उन लोग आते हैं उनको समय पर सबको मंच दिया जाता है और उनके साथ साथ में समिति के द्वारा उनको कुछ भेंट किया जाता है। जैसे दूरिया के हिसाब से उनको समिति के द्वारा भेंट देते हैं कुछ। आज लगभग कितने मंडलियाँ आती हैं? आज कम से कम शुरू से यहाँ सुबह से अभी तक की 30 से 40 मंडलियाँ आ गई हैं। और अभी आरती के पश्चात 15 मंडली का यहाँ टोली पारी लिखा गया है। जी। इसमें अभी फर्स्ट जो अपना आरती, जी जी, वो कौन सा? वो आरती के तुरंत पश्चात है सर कसई पाली से श्री रूप सिंह बिंदराज जी, जो कि संगीत के गुरुजी हैं वो। और उसके साथ साथ में हमारे निकट ग्राम धवईपुर से सूरज गुप्ता जी है, भजन बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं, उनका प्रस्तुति अभी। जी। ये जो आप बता हमारे, आप तो पुराने नवधा के प्रेमी हैं, कई जगह आपसे मुलाकात होता रहता है। आप बताएं, ये इतना बड़ा अनुष्ठान जो 67 साल से जो लगातार अनवरत आप लोग कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? क्या व्यवस्था रहता है? कैसी आप लोगों को व्यवस्था वही है कि पूरे नगर के सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। ये हमारे नवधा रामायण जो है ना, हमारे पूर्वजों का देन है और पूर्वजों के रीति रिवाज को हम लोग आज चला रहे हैं। और ये जितने भी हमारे नगर, पूरा कटघोरा नगर यानी कोरबा जिला का सहयोग से नवधा रामायण संपन्न होता है। ये जो आप लोगों ने ये मिसाल कायम किया है, मेरे ख्याल से इतने लंबे समय से कोरबा जिला का पहला नवधा होगा ये। जी। इससे पूर्व में अब जानकारी नहीं होगा आप सबको? नहीं, ये तो क्या है ना, मैं इस समिति का संचालक हूँ, नवधा रामायण का संचालक हूँ। और साथ ही साथ क्या है, ये जो हमें खुद पता नहीं कि वर्ष कईयों पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है ये कार्यक्रम। हमें खुद पता नहीं कि कब से चले आ रहा है ये नवधा रामायण का आयोजन। हमें खुद पता नहीं है कब से चला आ रहा है। लेकिन क्या हमारे जो बड़े हैं
उनके अनुसार हम लोग इसमें डेट को बढ़ाते जा रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ, जैसे मंच का इस बार अलग टाइप का जो साज सज्जा दिख रहा है, इस तरह आप लोग लगातार बदलाव लाते रहते हैं। ये कैसे प्रेरणा मिलता है आप लोग को ये नया करने का? ये क्या है ना, रामचरितमानस का ग्रंथ को पढ़ने से ना कुछ परिवर्तन दिल में बैठते जाता है, कुछ परिवर्तन होता ही जाता है। और हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको भी परिवर्तन करते करते आगे चले जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों आपने सुना, ये थे हमारे समिति के सब सदस्य जो हैं। इधर सारे ये मोहल्ले वासी हैं, ग्रामीण हैं। इन्हीं के सब सहयोग से ये इतना बड़ा अनुष्ठान होता है। दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी अपन महेशपुर के ये मानस नौधा मंच पे हैं और ये पूरा पंडाल सजा हुआ चारों तरफ। और अभी कुछ देर पहले जो कथाकार थे उन्होंने अपने भाषा में बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से आज की जो परंपरा है, आज की जो रूढ़िवादी है, उस पर भी उन्होंने कई तरह की बात कहा है। आइए जानते हैं उन्हीं से। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं, ये मानस गान आज ये हमारे भारत देश में कई तरह के लोग कुछ तो मनोरंजन के रूप में करते हैं, कुछ टाइम पास, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में करते हैं। आप जो व्याख्यान करते हैं रामायण पे चौपाइयों का, आपका क्या उद्देश्य है? मोर एक उद्देश्य है, जे आदमी पैसा कमाए के नाम से रामायण आथे, रामायण गाथे, रामायण बजाथे, उखर ज़्यादा दिन के अवधि नहीं रहे। जे राम के नाम ला प्रशंसा करते, संसार में बढ़ाते, तो भगवान राम भी ओखर ऊंचाई ला बढ़ा देते। जे आदमी राम के नाम ला बदनाम करते ना, वो ज़्यादा दिन धरती में टिकने वाला नहीं है। ये आप मन जाना था। तो मोर एक उद्देश्य रहते कि जो आज हमार जो माँ बहन है सनातन धर्म है, जीवन अंधविश्वास में जिया थी, तो गांव जाके जो रामायण के माध्यम से सत्य बात ला मोला बताना है। बस मोरा एक उद्देश्य रहते हो, बाकी कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। जी, आप अपन कथा टीका के माध्यम से जो वहाँ पर कई तरह की बात ला समझाता, कॉमेडी के माध्यम से भी समझाता, खूब हंसाता भी, ये सब शब्द कहाँ से आप मतलब मिल जाते हैं? ये ना गुरुजी, ये शब्द ऐसे है कि आप मन के आशीर्वाद से ना, ज़्यादा नहीं, मैं रामचरितमानस के ना 500 से लेकर 600 तक चौपाई मोला मुखाग्र है। माने जो स्पीड से मैं चौपाई बोलूँ ना, वो चौपाई कोई बोल ही नहीं सके। मोला ऊपर वाला के ऐसा कृपा है। अब जैसे तुम्हारा उदाहरण बताता हूँ, बिनु पता चले सुने, बिनु कहा ना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, यहाँ न रही तरह सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परसन एन बुन देखा, ग्रहे घाण बिन बास से का, सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। टोटल शुद्ध चौपाई है। तो मंच में मैं इतने स्पीड से बोलता हूँ, दूसरा वक्त है अगर इतने स्पीड से बोली तो लटेक आ जाए। मोरा यही विशेषता है, ऊपर वाला की कृपा है। अभी आप मन के टीका के दौरान आप कई बहुत ही मार्मिक विषय पे जो समझात रहा, उसके बारे में बताओ। अब ये सब सुन के गुरुजी टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से ज्ञानी मन के बात ला सुन सर के मैं कुछ शब्द यूँ मैं मिला के ना, काबर के मोर एक उद्देश्य होते, न तो कोई स्वर्ग ला देखे है न नरक ला देखे। जे आदमी जे मेर बैठ करके हंसते, वही जगह स्वर्ग है। माने हंसने वाला कभी भी स्वर्ग नहीं जाए, स्वर्ग वही जगह में है जे मेरे आदमी है हंसते। तो मोर एक उद्देश्य रहते कि संसार में रुलाना सरल है, हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मोर एक उद्देश्य रहते कि चौपाई के माध्यम से ओला मैं अपन व्याख्या करके ओला थोड़ा कॉमेडी के माध्यम से सुनाए के प्रयास करता हूँ। मैं मोर एक उद्देश्य है। लास्ट सवाल है, हमारे चैनल छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्य के पब्लिक देखते हैं, ये सनातन के जो हमारे दर्शक हैं, आप क्या कहना चाहिए? कैसे भक्ति में राम नाम के भी काफी विश्लेषण करत रहा, उसके बारे में बताओ, क्या कहना है, क्या संदेश देना? मोर हिसाब से सुनने वाला लही संदेश देत हूँ
कि हमर छत्तीसगढ़ के गाना ला टीका ला हमर छत्तीसगढ़ राज्य ही सुनते, बाहर में महत्व नहीं दे। और हम इतना बेवकूफ़ हन, बाहर के जो वक्ता है अच्छा कोई भी रहे, अपन गांव घर के लिए हमन महत्व नहीं दे और हमारे एती के लोग सुने नहीं देखे नहीं। और वो वृंदावन बनारस ले आए थे, हमन बहुत ही मान सम्मान करथन और ध्यान से सुनथन। तो मैं सुनने वाला यही मोर निवेदन है भैया कि गांव के महाराज, गांव के भागवताचार्य, गांव के गाने वाला एक खल ले बड़े दुनिया में नहीं पावा। ये बाहर चक्कर है, बेकार है। हमारे अंचल में एक से कलाकार पड़े हैं जी, तो जो उमन कलाकारी है वही ले सुना है, वो जिंदगी ले अपन धन्य करा। बाहर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ा। अरे यहाँ पे तो हमारे आसपास के जो हमारे साथी हैं, हमारे रहवासी हैं, उमन का कहना है कि गांव की जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध। तो आन का जैसे आपको बोला कि बाहर के जो पंडित हैं, महात्मा मन के ज़्यादा सम्मान होते हैं, उमा का कहना है तो है ना गुरु जी। अब ऐसे आन वो मने गांव के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध वखर एक ही अर्थ है। जैसे मैं जगराम डिक से ना हूँ, है ना, तो मोर आदमी गुणों ला जाना थे और मोर अवगुण भी ला जाना थे ना। वहाँ काबर कि मैं लट्ठा के हूँ, तो मोर में का बुराई तो वह नहीं जाना थे, देखा ले हमार सम्मान नहीं हुए। अच्छाई के साथ साथ मोर 10 की बुराई भी जाना थे आसपास के आदमी में। देखा नाम से ओला कहते हैं कि गांव के जोगी जोगड़ा यान गांव के सिद्ध। अब वृंदावन ले आए है, बोला तुमन कैसे जानिया कि ओखर घर वाली संग केस चला थे, ओखर भाई संग मारपीट चला थे, का पता है। देखा ले ओखर सम्मान करते, ओखर अवगुण ले नहीं जानन। देखा ले अब हमार मन के अवगुण भी ले जानते, गुण भी ले जानते। देखा ले मेरा मन थोड़ा पीछे पड़ जाता है। जय जय छत्तीसगढ़। परिचय बताओ, परिचय नहीं बताया, नाम बताओ। परिचय मोर नाम बताओ। हाँ, ये हमार जो पार्टी है, मैं श्री राम मानस मंडली जो हमर मन के चला थे, ये हमार धर्रास पंचायत के शेखर देवांगन बहुत सुंदर तबला वादक है। और मैं स्वयं व्याख्याकार टीकाकार जगराम डिक्सेना ग्राम डुड़गा से। और ये हमारे इमन अभी मास्टर हैं रथराम साहू जी, इमन संगीतकार हैं। और हमार जो सियान है वो नारायण सिंह कंवर गुरु जी है, वो हमारा लेके चलते, वो सियान आदमी है। तो सियान आदमी के सम्मान करना चाहिए। तो हम सियान आदमी के सम्मान करता ना, वही है ना हमन मल्ला तैयारी करके विचार ले जाते कि आज यहाँ जाना है डिक्सेना, कल वहाँ जाना है, इसे के तो सियान आदमी हमन ना संग में रखे रहथन। बस यही हमार मन के छोटा परिचय है। चार हैं और चारों अलग अलग पंचायत के हैं ना, एक जगह के नो हन। आजकल कहाँ पे है जी, एक गांव में 4 ही कलाकार पाबे नहीं कर, खोजे ला पड़ते, सब अलग अलग हन। हमन 4 पंचायत मिल के एक की मानस मंडली बने हैं हमार मन के। आओ महाराज जी, यहाँ पे महेशपुर में लगभग 68 साल से ये लगातार अनवरत जो नवधर मानस मन हो रहा है, जो आज आपके सानिध्य में संचालित है। इसके पहले किसने बीज बोया था, उसके बारे में बताते हुए आप बताएं क्या ये जो नवधा भक्ति क्या है, कब तक कैसे आज युवा पीढ़ी कैसे संचालित कर पाएगी? ये आज हम लोगों की तीसरी पीढ़ी है इसको करते हुए। 50 साल से मैं कर रहा हूँ और बहुत पहले से यहाँ शिव भक्त है सब गोस्वामी जी लोग, और राम कथा का चल रहा है ना। बाद में फिर यहाँ के माननीय गौटिया नारायण सिंह के द्वारा ये नवधा रामायण का रूप दिया गया इसको। पहले 3 दिन 5 दिन 7 दिन का होता था, बाद में फिर नवधा का कार्यक्रम हुआ। तो ये 67वां वर्ष चल रहा है इस बार। महाराज जी, ये बीज किसने बोया था इससे पहले, थोड़ा सा उनके बारे में? ये यहीं गोस्वामी समाज के द्वारा, और हमारे प्राचीन गौटिया लोग जो थे, अमर सिंह गौटिया थे मेरे जानते में, वो मोहल्ला के द्वारा यहाँ सहयोग दिया जाता था और इस तरह कार्यक्रम संचालित होता था। महाराज, आज युवा पीढ़ी काफ़ी भागा सा है। ये जो यहाँ पे जो भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, इनको क्या कहेंगे, कैसे ये संचालित? बच्चों को तो मैं यही कहूँगा और बार बार मन से भी कहता हूँ कि सब कुछ है लेकिन चरित्र नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा। नशा में जो पीढ़ी फंस रही है, आने वाली पीढ़ी, उनको नशा से मुक्त होकर के स्वस्थ समाज बनाना है और इसी के लिए सब कर रहा है, इसी के लिए किया जा रहा है ये सब, कि बच्चे थोड़ा कम से कम लाइन में आए, सही मार्ग में चलें और कुछ इनको ज्ञान मिले इसमें से। महाराज, मैंने सभी आपके जितने महाराज जी सबसे बात हुआ है, मैं आपसे और थोड़ा सा
विशेष जानना चाह रहा था। आप लगातार इस गोस्वामी परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, इन परिवारों को क्या कहना चाहेंगे? अब ये 3 पीढ़ी से हम लोगों का चल रहा है, पुरोहिती करते हैं यहाँ के। ये गांव भी हमारे पुरोहिती के क्षेत्र का है और 3 पीढ़ी से हम लोग ये कर रहे हैं। अब मेरा समय आया है, फिर मेरे बेटे का भी चल रहा है, वो भी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों, ये थे अपने कटघोरा नगर के आचार्य जी मुरारी महाराज जी, जो महेशपुर के नवधा रामायण में लगातार अनवरत 50 साल से ये यहाँ पे उपरोहित की भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं। ठीक महाराज, धन्यवाद महाराज, प्रणाम। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम छतलाल गुप्ता है। ग्राम सुतर्रा से आया हूँ और यहाँ अनवरत 67 साल से। कहाँ से आए हैं, क्या गाने वाले हैं आज? सुतर्रा से आए हैं और यहाँ रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर लगाव, जीवन पर्यंत से अपना प्रेम परमात्मा के श्री चरणों में लगा हुआ है और अनवरत जिंदगी भर, जब तक यह संसार में हम जिंदा रहेंगे तब तक परमात्मा के चरणों में हमारा ध्यान बना रहे। बस इसी भाव के साथ अपना मन, क्रम, वाणी के द्वारा परमात्मा की चरणों में प्रेम के तहत अपना समय निर्वाह करने के लिए इस पंडाल पे आए हुए हैं। और इस पंडाल में पहुंचने के तत्पश्चात हमें ऐसा आनंद का अनुभव होता है कि साक्षात हम यहाँ वैकुंठ में बैठे हुए हैं और इसी भाव को लेकर अपना जीवन को हम सार्थक समझते हैं, ताकि हमारा जीवन परमात्मा की चरणों में बना रहे। बस यही हमारा भाव है। दादा, आप बताएं अपने परिचय में। हेलो, मैं राममोहन डिक्सेना, पिता चारराम, स्वर्गीय पिता चारराम डिक्सेना, ग्राम शीश, बिलासपुर जिला का हूँ। मैं रामायण का प्रवचन करता हूँ, माता पिता सेवा करता हूँ, माता पिता को उद्धार किया और जो लगाव लगा। आज यहाँ मैं रामायण में आया हूँ। इसको कैलाश बोलते हैं। मैं कैलाश पर्वत में आया हूँ और कैलाश पर्वत से आकर के माता पिता के दर्शन करके आया हूँ। एक प्रवचन करता हूँ, प्रवचन करने के साथ साथ में माता पिता के दर्शन, उनके उद्धार के लिए प्रवचन करूँगा मैं। इससे मेरा उद्धार होगा। बोलो राधे राधे, जय श्री राम। जो आपको टीका कहने का जो ललक है, उसके बारे में बताएं, कैसे क्या किस तरह? मेरा ललक, मेरा प्यार, मेरा उद्धार हो तो प्रात उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाओ माथा। जिसने मुझे जन्म दिया उससे मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के माता पिता की सेवा किया, जिससे मैं भाव से पार हो जाऊंगा। एक तो बात एक बोलते हैं, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? तो कर्म तो छोटा है पर धर्म बड़ा है। कर्म एक हत्यारा है, गौ को मारता है, किसी की जमीन को लूटता है, किसी को प्यार करता है, किसी को मुक्ति नहीं करता। वह धर्मी धर्म को नहीं पाएंगे और बहुत सागर पार नहीं होंगे। और जो माता पिता सेवा करते हैं और संसार में रामचरितमानस सुन करके, है ना, अपना मुक्ति प्रदान कर लेते हैं। हो इसको बोलते हैं, हो तो प्रात उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम माथा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम नहीं मोहि मूढ़ समाजा। अगर माता पिता सेवा नहीं करता, माता पिता बात नहीं करता, तो मैं बन नहीं जाता तो बनता भी नहीं। इसलिए मैं बन गया, राम बन गया तो मैं बन गया। इससे मुक्ति मेरा उद्धार हो गया। बोल राधे राधे। तो दोस्तों, आपने सुना और अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये महेशपुर का जो नवधा रामायण है,
वहाँ के भंडारा कक्ष में अपन जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं अपन वहीं जा रहे हैं। और भंडारा का प्रसाद यहाँ। हाँ, ये यहाँ भंडारा बनता है यहाँ पे लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में। आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ है। ये सब लगे हुए हैं। धवईपुर से है। आओ भैया थोड़ा बात करें। आओ आइए धवईपुर से। आइए आइए। क्या नाम आपका? दुर्गेश यादव। कितने लोग हो आप लोग यहाँ भंडारा में? कब से सेवा दे रहे हैं? 5 आदमी लोग हैं। 5 लोग हैं। कितने लोगों का लगभग भोजन बनता है रोजाना? 300-400 400-500 लगभग। हाँ। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है। हाँ, बढ़ते जाए क्वालिटी। भक्त बढ़ते जाएंगे ना। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, और भी अपन इधर चलते हैं। आज इधर भंडारा प्रसाद जो है वितरण होता है, ये अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको। मैं ये देख सकते हैं, ये सारे लोग प्रसाद पा रहे हैं। इधर मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखें सैकड़ों की संख्या में पूरा गांव, पूरा मोहल्ला जो है प्रसाद पाता है। इधर भी देखें, ये देख सकते हैं। इस तरह रोजाना यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रसाद पाते हैं भक्तजन। ये देखिए सारे लोगों के पत्तल पे प्रसाद डाला जा रहा है। इस तरह रोजाना ये नौधा का जो कार्यक्रम है उसमें प्रसाद हजारों लोग पाएंगे। आप देख सकते हैं। बोलिए, क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है प्रसाद? अच्छा लग रहा है। टेस्टी बना है। हाँ। तो दोस्तों आपने देखा, ये बच्चे बड़े खुश होकर प्रसाद पा रहे हैं। हाँ, अच्छा, व्यवस्थापक जी से बात हो जाए। जी भैया, चलो। व्यवस्थापक हैं आप? रोजाना हाँ जी। टाइप में हम कैसा व्यवस्था रहता है? कितने लोगों का प्रसाद बनता है यहाँ? कम जितने मंडली आती है, जैसे ये बढ़ते जा रहा है अपना दिन, भक्त भी बढ़ रहे हैं, मंडली भी बढ़ रही है। कहेंगे? यहाँ जितने मंडली आते हैं ना, उनका खाने का व्यवस्था रहता है। सुनने वाले आते हैं, उनका भी खाने का व्यवस्था है। और जैसे मंडलियाँ बढ़ती जाएगी वैसा भंडारा भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। जी। तो दोस्तों देखा आपने, ये व्यवस्थापक थे। इनका कहना है कि रोजाना अपन भक्तों की तादाद के हिसाब से, मंडली की तादाद के हिसाब से अपन यहाँ का व्यवस्था बढ़ाते जाते हैं। और भी अपन अभी जो कलाकार आए हैं, गायक बाहर से, उनसे भी बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं। भैया कहाँ से? महेशपुर से। महेशपुर से। जी बताइए, कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम के बारे में है कि हमारे यहाँ अभी नौदा शुरू हुआ है। नौदा शुरू 27 से नौदा शुरू हुआ है। और यहाँ भंडारे में हम लोग व्यवस्था में लगे हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ का 67 साल से नौदा निर्माण चल रहा है यहाँ। 67 साल से हम लोगों का ऐसी मतलब भीड़ भाड़ा का बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पब्लिक आते हैं, आसपास के पूरा गांव वाले। और यहाँ डेली मतलब 1 कुंटल चावल, दाल, सब्जी अभी मतलब 2 दिन 3 दिन के लगातार, उसके बाद 2 कुंटल हो जाएगा, 3 कुंटल हो जाएगा। 3 कुंटल तक चावल पकता है यहाँ है। ये 67 साल से जो यहाँ पे नौधा का मानस गान होता है, इसका बीज लगाने वाला कौन है बताएं? शुरुआत अभी इसके हम तो जन्म नहीं लिए थे इस समय। और पूर्वज से होते आ रहा है हमारे यहाँ रामायण, नौधा रामायण का कार्यक्रम पूर्वज से हो रहा है। हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, हम लोग को मालूम भी नहीं है। दादा परदादा हम लोग को बताए थे, उसी माध्यम से चला रहे हैं हम लोग। दादा परदादा बताए थे ना, उसी माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। और करम को हम लोग 100 साल पूर्व जाए, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं अपने यहाँ नौधा रामायण। उसके बाद जितना चलते रहे अपना, मतलब जितना चलाएँ उसको। यही हमारा गांव अब सबसे बड़ा हम लोगों का ये पर्व है। हम लोगों का नौधा रामायण जब तक नहीं कराएंगे तो हम चैन नहीं मिलता। हम लोगों को, गांव वाले को, किसी को चैन नहीं मिलता। हमारे गोसाई मोहल्ला की जितना है समाज है हम लोगों का, किसी को चैन नहीं मिलता हमारे, जब तक नौधा रामायण नहीं करा दे तब तक।
भगवान से प्रार्थना है कि हमारे यहाँ 100 साल 200 साल तक चलते रहे। हम लोग ऐसी चेष्टा लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना, इन मोहल्ला वासियों का कहना है कि जब तक यहाँ नौधा होता नहीं तब तक चैन नहीं पड़ता है। अरे कहाँ से हैं सर जी? जी मैं यहीं का हूँ। यहीं से हैं? हाँ ये 67 वर्ष हो गया यहाँ पे इस धरती पे महसपूर के। जी। क्या कहेंगे, किसने बुनियाद रखा यहाँ पे नौधा रामायण का? नौधा रामायण का हमारे पूर्वजों का चल रहा है यहाँ जी। हमारे छोटे छोटे जब हम थे तो हमारे कहा जाए कई पीढ़ी का जो आज 67 वर्ष जो हम लोगों आप लोगों के बीच में जो रामचरितमानस का कहा जाए जो सुनने के लिए मिल रहा है। हमारे बहुत पूर्वज लोग यहाँ सही ढंग से ये किए हैं, स्टार्ट किए हैं, चालू किए हैं। इसके बाद से लगातार चल रहा है ये। जी बोलो जय श्री राम। आगामी जो आपके हमारे जो युवा पीढ़ी है जी उसको क्या कहेंगे? आगामी जो पीढ़ी है हाँ, उन्हीं नया लड़का अभी जो रसों से झूमरते दिख रहे हैं जी उनको क्या कहेंगे? और लोगों को अब सब उन्हीं पीढ़ी लोगों का भगवान भोलेनाथ का कृपा है, सब लगे हैं सब। अब ये चलते रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। हाँ हम लोग खुद कहा जाएंगे लेने के लिए और खुद लाने के बाद में हम लोग सेम जाके इनको करेंगे, लेकिन बंद नहीं होगा ये। तो दोस्तों आपने सुना, ये बंद नहीं होगा, ये अखंड नौधा मानस है, ये अनवरत चलता रहेगा ऐसा कह रहे हैं। देखिए मानस गान उपरांत ये चल रहा है, टीका कर रहे हैं। अरे कैसे तो भगवान बहुत बड़े गलती करे का वही कलिंदर ला जमा फिट करना रही से पेड़ के हिसाब से। कितना बड़े भगवान गलती करे, फिर कागज पे निकालिस और कागज पे लधर के कहिस के फिर भगवान के दूसरा गलती, आमा के पेड़ को इतना बड़ा बनाया और उसके फर को छोटा बनाया। और जैसे नाश्ता पानी धर रही ते लखईस, गर्मी के दिन नींद वही आमा पेड़ में पड़ गए। अब नींद परिस ना तो एक ठीक कोल पद्दा आमा ला चिराई है चोंच मारिस तो आमा जब गिरिस तो खन नाक ला पड़ी छला बला लहू तो कहिस भगवान ते दुनिया ला कितना सुंदर बनाए है। काबार अगर वही कलिंदर ला ये आमा में फिट कर दे रहे थे तो मुर्दाई नहीं बाँचतीस मर जाए रहते। कितना सुंदर भगवान दुनिया ला बनाए, केकरा में हाड़े छाड़ा जोंक में मासे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अरे दुनिया ला जब बनाए हैं, आदमी ला इतना सुंदर बनाए हैं तो बनाने वाला कितना सुंदर हो ही। ब्रह्मा के सृष्टि में 84 लाख योनि में भगवान पर राम के नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो मैं व्याख्याकार हूँ तो खर दूसरा अर्थ निकाल तुम्हारा ध्यान दी है। चौपाई में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतरे ही पारा। एमा नाम आधारा लिखा है, राम आधारा नहीं लिखा है। माँ तुलसीदास जी जानत रहीजिए, अगर मैं एमा लिख देता हूँ कलयुग केवल राम आधारा तो जो हमार महेशपुर के महतारी मान सीरियल देखते साईं बाबा वो मन नाराज हो जाही, दाइए तो तुलसीदास जी है राम ले बड़े बता दिस हमार साईं बाबा ला छोटे बता दिस तो काबर नाराज हो। अरे भाई देखल ले तुमान एक अर्थ ला निकाल ली हो, कलयुग केवल नाम आधारा कर दिस तो मोदी सरकार है ना दाई हो ओखरे ले ना आधार कार्ड निकाल दिस। हाँ वही ला रामायण ला तो निकाले हो तो बिना आधार कार्ड के बतावा आदमी मरत है तब वो आधार कार्ड लगते, चाहे सोसाइटी रहे चाहे कहीं भी जा तो वही ला आधार कार्ड भले पैसा धर रहा चाहे मत धर रहा है, आधार कार्ड धर रही है तो जिंदगी में तुम्हार सब काम बन जाए। तो ये जो कथा जो प्रसंग है शंकर भगवान के बारात के ओला नाना प्रकार के ओखर गणमन सजात है, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। एक हाथ में शंकर भगवान त्रिशूल धरे है, दूसर में त्रिशूल डमरू ला पकड़े है, दूसर हाथ में त्रिशूल धरे चले बस ही चढ़ी बाजे ही बाजा और नाना प्रकार के बाजा बिंद्र बजत है। देख ही सी वही सुरती मुस्काए और बर लायक दुल्हन जगन आए। जेत का भी उम्र देखा थे कहीं कि ये जो दुल्हन है पार्वती है ये शंकर भगवान के लायक नहीं है, उखर पहनावा ओढ़ावा ठीक नहीं है। कथा के भाव प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हाँ मोर नाम जगराम डिकसेना ग्राम डुड़गा वो है कि मैं निवासी हूँ। कब
से आप टीका कर रहे हैं आप? मेरे को मात्र सर 7 साल हुआ है मात्र जी जी। ये जो आप व्याख्या कर रहे हैं ये बहुत ही विस्तार पूर्वक करते हैं, कैसे आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ महाराज जी? सिर्फ मैं कथा ध्यान से सुनता हूँ, चाहे किसी का रहे, चाहे टीवी का रहे, चाहे महेशपुर का रहे, चाहे कहीं का रहे। मैं जैसे टीवी में भी जैसे कोई महाराज का प्रवचन चलता है ना, तो उसको सुन करके मैं रामायण में ढूंढता हूँ कि वास्तव में ये महाराज जो बोल रहे हैं ये गप बात है कि बना बनाया हुआ है। तो उसको जब मैं रामायण में जब देखता हूँ ना, ढूंढता हूँ और मिल जाता है, तो उसी को मैं ना फिर करता हूँ मैं जी।
तो
जगमग जगमग दिया नजरत